हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास मैथ की यूनिट करेंगे। फिफ्थ एक्सरसाइज है बच्चों 5.2 5.1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी, तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों हमारा फर्स्ट सम है यहाँ पर फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। आपको इसमें फैक्टर्स बताने हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि हमने आपसे बताया था कि जब आपको मल्टीपल्स लिखने हो तो आप किस तरह लिखोगे। मतलब आपको वो बताना है कि इसके टेबल कंप्लीट करने हैं। लेकिन आज क्या करना है, आपको ये बताना है कि 7 किस किस टेबल में आता है, 9 किस किस टेबल में आता है, एंड 16 किस किस टेबल में आता है, 25 किस किस के टेबल में आता है। आज हमको ये बताना है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो और इसमें बच्चों जो सम थे उनमें डिफरेंस है। तो आज हम बच्चों इसको ब्लैक बोर्ड पे सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट सम है वो है कि फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। तो आपको 7 बताना है कि किस किस टेबल में आता है। एक तो 1 में आता है, एक 7 में आता है, ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं, इनके फैक्टर्स बता रहे हैं। आपको लिखना है इस तरह से, फैक्टर्स ऑफ सेवन। तो ये एक तो बच्चों 1 में जितने भी हैं बच्चों 1 सबके साथ आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं। और दूसरा ये 7 के टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। और सेकंड है बच्चों इसका 9। तो फैक्टर्स ऑफ 9 आता है बच्चों। एक तो 1 में आता है, एक 3 में आता है, एक 9 खुद के टेबल में। तो बच्चों जितने भी है एक तो 1 और खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी किस में आता है वो हम लिखेंगे। इसी तरह बच्चों थर्ड है, और 16 किस में आता है। 16 बच्चों खुद में तो एक 1 में आता है। तो फैक्टर्स ऑफ आप 16 लिख लीजिएगा। एक तो बच्चों ये 1 में आता है, 2 के टेबल में आता है। उसके बाद बच्चों ये आता है 4 के टेबल में। 16 आता है 4 के टेबल में। 4 के बाद आता है बच्चों ये 8 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। ये चीज आपको एक 1 और खुद के टेबल का वो तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इसी तरह बच्चों फोर्थ है 25। 25 1 में आएगा और बच्चों आएगा ये 5 के टेबल में आएगा। उसके बाद ये खुद के टेबल में आएगा 25 में और किसी में नहीं आता। और बच्चों जो फिफ्थ है और सिक्स्थ है वो आपका होमवर्क है। इसको आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपके दो सम 48 और 63 किस किस टेबल में आते हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट सम। सेकंड है बच्चों फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। तो आपको इनका जो कॉमन फैक्टर है वो ढूंढना है। तो सेकंड सम में 8 और 12। सेकंड का बच्चों ये फर्स्ट है 8 एंड 12। आपको एक तो अलग अलग लिखना है इनको कि 8 किस किस टेबल में आता है और 12 फिर दोनों का कॉमन निकालना है जो दोनों में सेम सेम, ठीक है। 8 किस में आएगा बच्चों, एक तो 1 के टेबल में आता है, एक बच्चों आता है 2 के। तो आपको यहाँ लिखना है फैक्टर्स ऑफ 8 में नहीं लिखती है, इसी तरह फैक्टर्स ऑफ और 12, ठीक है। आपको इस तरह से एक 1 में आ गया, 2 में आ गया बच्चों 4, ये आएगा एक आएगा बच्चों 4 के टेबल में और 8 खुद के टेबल में आएगा। इसी तरह 12 का बताना है, एक तो 1 में आएगा और 2 में आएगा बच्चों 3 में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, 6 में आता है। 6 के बाद ये बच्चों आएगा खुद के 12 के टेबल में। अब दोनों में सेम सेम कौन मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है बच्चों, तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है देयरफॉर कॉमन। ये बुक के अंदर की लाइन है बच्चों, कहीं से नहीं लाई मैं। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स
फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12। लाइन बच्चों बुक के अंदर की है, आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अब एक तो बच्चों दोनों में 1 सेम है, ठीक है, और फिर बच्चों 2 सेम है, और बच्चों उसके बाद ये 4 सेम है। ये सेम सेम है ना, बाकी सेम नहीं है, कोई भी नहीं मिलता। इसका आंसर आएगा एक तो 1, एक 2 और ये 4। ये इनके कॉमन फैक्टर है जो सेम सेम है, ठीक है। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं हम। थर्ड सम है फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। तो बच्चों 5.1 में हमने एलसीएम सीखे थे, आज हम सीखेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का अर्थ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा। 5.1 में हमने स्मॉल ढूंढा था, इसमें हम बड़ा ढूंढेंगे कि सबसे बड़े वाला कौन सा फैक्टर है। तो आपको क्या करना है इसमें, 21 सेकंड सम रह गया, अभी हम सेकंड सोल्व करेंगे। सेकंड का बच्चों 8 और 12 बता दिया मैं, 10 और 20 का भी बच्चों आपको इस तरह से लिखना है कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये है सेकंड का हमारा सेकंड सम। 10 और का आपको 10 का टेबल लिखना है, और 10 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है और 10 में खुद में आता है। इसी तरह 20 किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है बच्चों, और 2 के बाद बच्चों आएगा ये 4 में, 4 के बाद ये आता है बच्चों 5 में, 5 के बाद ये 10 में आता है, और 10 के बाद ये बच्चों 20 खुद में आता है। अब आपको इसका जो कॉमन फैक्टर है वो निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। आप देखो एक तो 1 सेम है तो यहाँ निकाल दे, और 2 सेम है 2 निकाल दिया। उसके बाद बच्चों 10 सेम है, बाकी सेम नहीं है। 5 एक बच्चों 5 भी सेम है, ठीक है, 5 भी सेम है, दोनों में आ रहा है और 10 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो कॉमन थे वो हमने यहाँ पर निकाल दिए, ये आंसर है बच्चों इसका, ठीक है। इसके बाद है बच्चों 7 और 16। 7 और 16 देखो आप, 7 किस में आता है, एक तो 1 में आता है और 7 में आता है, ठीक है, और 16 1 में आता है, 2 में आता है। 2 के बाद बच्चों हमने किया था कि ये 4 के टेबल में आता है, उसके बाद 8 में और 16 में। अब कॉमन फैक्टर कौन सा है, आप देखो कौन सा सेम सेम मिल रहा है, 7 और 16 का कॉमन फैक्टर। बच्चों इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है, क्योंकि 1 ही सेम मिल रहा है, बाकी तो मिल नहीं रही, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है बच्चों ये फोर्थ वाला, ये आपके लिए होमवर्क है 18 और 32 का, आपको ये करना है, ओके। अब बच्चों थर्ड सम सोल्व करते हैं, जो मैं आपको पहले करवा रही थी एचसीएफ वाला, ठीक है, और मैं भूल गई थी ये जो सेकंड के बाकी के सम थे मैंने आपको करवा दिए। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 और 28 का आपको हाईएस्ट यानी सबसे बड़े वाला निकालना है जो मिलता हो, ठीक है, दोनों में सेम सेम मिलता। चलिए बच्चों आपको फैक्टर ऑफ 20 ये आपको सबके साथ ही लिखने पड़ेगा, जिसका भी आप फैक्टर्स ढूंढ रहे हो ना, फैक्टर्स ऑफ एक तो 21 का करना है एंड 28 का करना है, ठीक है। 21 किस किस टेबल में आता है, एक तो 1 में आता है, और फिर ये बच्चों 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में। ये फैक्टर 21 हो गया। अगला है बच्चों फैक्टर्स ऑफ 28 है, ठीक है। 28 बच्चों हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि 28 किस किस टेबल में आता है, एक तो 1 में आता है, 2 में आता है बच्चों, ठीक है, और 4 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में आता है, एंड बच्चों 28 के टेबल में आता है। अब आपको इनमें सबसे बड़े वाला ढूंढना है। छोटे वाला तो बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल वाला तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमें इसमें बड़ा ढूंढना है। लास्ट वीडियो में बच्चों 5.1 में हमने स्मॉल ढूंढा था, अगर स्मॉल ढूंढना होता तो हम 1 ढूंढते, दोनों में 1 सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें बड़े वाला ढूंढना है। बड़े वाला बच्चों 7 है, 7 के अलावा कोई नहीं मिल रहा, दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है, सेम नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
तो आपको यहाँ लिखना है इस तरह से, therefore highest कॉमन, हाईएस्ट ढूंढना है ना बच्चों हमने, उसमें हमने स्मॉल वाला ढूंढा था, एलसीएम किया था फैक्टर ऑफ 21 एंड 28 का दोनों का बच्चों आंसर है ना वो आया है 7, क्योंकि दोनों में 7 सेम है, ये 7 सेम है और ये 7। इसके बाद बच्चों यहाँ 21 है, यहाँ 14 और 28 है, तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। और बच्चों इस तरह से आपको अगला सम सोल्व करना है 4 नंबर वाला। इसमें भी बच्चों हमें फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 45 एंड 75। तो इसमें आपको 45 और 75 का जो निकालना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि फैक्टर्स ऑफ आएगा आपका 45 किस किस टेबल में आता है, 1 में, 3 में, 5 में, 9 के टेबल में आता है बच्चों, 15 एंड 45 खुद के टेबल में आता है, ठीक है। इसी तरह से आपको 75 का भी निकालना है। फैक्टर्स ऑफ 75 किस किस टेबल में आता है, 1 में, 3 में, 4, 5 में, 15 में, 25 में आएगा बच्चों, फिर 75 खुद के टेबल में आएगा। एक 1 और 7 जो खुद का टेबल है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपको इसमें से निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में। 1 तो बच्चा स्मॉल है, 3 भी स्मॉल है, 5 भी स्मॉल में आएगा। सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है बच्चों, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है। उसके बाद बच्चों 45 आता है, इसमें 25 75 है। जो मेल नहीं करता है हमें सेम ढूंढना है दोनों में, और सब बड़ा हो। छोटे का तो बच्चों 1 पड़ा है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन हमें बड़े वाला हाईएस्ट वाला ढूंढना है। इनका जो आंसर आएगा कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चों ऑफ 45 एंड 75 का है बच्चों 50। आंसर क्या आएगा आपका 50। नेक्स्ट सम है बच्चों 5th है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। बच्चों पैटर्न वही रहेगा, इसमें आपको 3 के ढूंढने हैं, 12 का, ठीक है। फैक्टर्स ये सम है बच्चों हमारा 5th फैक्टर्स ऑफ। तो सबसे पहले 12 का लिख लेना है कि 12 किस में आता है। 12 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है बच्चों, 3 में, 4 में, 6 में और खुद के 12 में टेबल में आता है, ठीक है। इसके बाद आपको ढूंढना है फैक्टर ऑफ 18। 18 किस किस टेबल में आता है बच्चों, 18 बच्चों आएगा एक तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है और 3 में आता है बच्चों, और फिर 6 में आता है, 6 के बाद ये 9 के टेबल में, फिर खुद 18 के टेबल में आता है। एंड उसके बाद बच्चों है 24 किस किस टेबल में आता है बच्चों, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 के बाद 6 में आता है बच्चों, फिर 8 के टेबल में आता है, 8 के बाद 12 में आता है, 12 के बाद 24 में आता है। अब बच्चों आपको इस तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट है वो ढूंढना है। 1 स्मॉल है बच्चों तीनों में है, 2 भी तीनों में है, 3 भी तीनों में है, बच्चों 4 है जो 18 के टेबल में नहीं है, 24 में है, और 6 है बच्चों, 6 तीनों में ही है बच्चों। उसके बाद 9 ऊपर नहीं आ रहा 12 में, ना 12 नीचे आ रहा है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा आएगा 6।
जो कि तीनों में और कॉमन है और बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। आंसर क्या आएगा इसका 6। ठीक है, अब बच्चों 6 सम है, 6 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये सेम है जो मैंने आपको अब तक सिखाई। आपको 15, 27 और 36 देखना है कि किस किस टेबल में आते हैं। उसके बाद आपको कॉमन जो सबसे हाईएस्ट वाला बड़े वाला होगा वो निकालना है। तो जो 6 सम है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, अब मैं आपको 7 फटाफट करवा देती हूँ। 7 सम है 2 milk containers filled with 20 liter and 30 liter of milk respectively. What will be the greatest measurement of a container that can measure total milk of both container exactly? तो बच्चों इसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पर मिल्क के 2 कंटेनर है। ठीक है, फिल हुए हैं, एक तो 20 लीटर का है और 30 लीटर का। तो हमें इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट मेजरमेंट है वो निकालना है कंटेनर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो जो इसका है ये देखना है कि 20 किस किस टेबल में आता है। तो आपको इसके 20 के फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 20। 20 किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है बच्चों, 2 के बाद ये 4 के टेबल में, फिर 5 में, फिर 10 में और फिर 20 खुद के टेबल में आता है। इसी तरह आपको फैक्टर्स ऑफ 30 करना है। अब 30 बताना है किस किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में और 3 में आता है बच्चों, 4 में नहीं आता। उसके बाद ये सीधा 5 में आएगा, 5 के बाद 6 में भी आता है, 6 के बाद बच्चों ये 10 के टेबल में आएगा, फिर 15 के टेबल में आएगा, फिर 30 खुद के टेबल में आएगा। अब आपको इसमें सबसे जो बड़े वाला है वो निकालना है, जो दोनों में सेम हो। 1 तो सेम है बच्चों, 2 भी सेम है, लेकिन ये स्मॉल है। ठीक है, छोटे है। 4 नहीं है बच्चों, 30 में नहीं है, 5 दोनों में है। 5 के बाद हमें देखना है क्या मिलता है सेम से। तो बच्चों सेम सेम सबसे बड़ा यहाँ पर 10 मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे जो हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट वो क्या है, 10 में आएगा। ओके, इसको आपको लिखना है इस तरह से आंसर में कि highest common factors of 20 and 30, इसका आएगा आंसर 10। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका सम सोल्व। अब जो 6 सम दिया है वो आपके लिए होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है। मुझे कमेंट करके बताना है, आंसर भी बताना है कि आपका क्या आंसर है। ठीक है, आपको इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, जैसे मैंने आपको 3rd, 4th, 5th सम में सिखाया एंड 7th में भी सिखा दिया है। अब जो आपका जो 5th यूनिट है कंप्लीट होती है, 5.1 भी कर लिया, 5.2 आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम 6th यूनिट करेंगे, तब तक आप इनकी रिवीजन करते रहिए, आप इनको कर करके देखिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है। तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।